ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु उन सभी को सामर्थ्य दे, शक्ति दे, जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत इस बार निर्जल रहकर रखना चाहते हैं, और उन सभी के व्रत भी स्वीकार करें जो निर्जला एकादशी का व्रत अन्य एकादशियों की तरह ही रखना चाहते हैं। आज एकादशी से जुड़े, खासकर निर्जला एकादशी व्रत से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। जैसे कि अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि एकादशी का व्रत अगर हम रखते हैं तो जैसे कि इस बार साल 2022 में एकादशी की जो तिथि है वो 2 दिन तक है, तो हमें जल का त्याग किस समय से करना चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद से जल का त्याग करना चाहिए, या जिस दिन को वो तिथि लग जाती है उस समय से जल का त्याग करना चाहिए, या फिर जिस तिथि को हम उपवास रखते हैं उस तिथि को सुबह से जल का त्याग करना चाहिए। साथ ही जो लोग इस व्रत को निर्जला ना रह पाए, क्या वो अन्य एकादशी की तरह इस व्रत को रख सकते हैं। तो आपके इन्हीं तरह के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। उससे पहले आप जान लीजिए साल 2022 में पड़ने वाली ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 10 जून शुक्रवार और 11 जून शनिवार को निर्जला एकादशी है। दोनों ही तिथियों में व्रत रखा जा सकता है, लेकिन 11 जून शनिवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी है, जो कि वैष्णव एकादशी भी मानी जाती है, और द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 10 जून शुक्रवार को सुबह 7:25 से, और तिथि समाप्त होगी 11 जून शनिवार की सुबह 5:45 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 जून शनिवार की सुबह 5:46 से, और 12 जून रविवार की सुबह 3:23 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जो लोग 10 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे उनको व्रत का पारण करना होगा 11 जून शनिवार को दोपहर में 1:44 से लेकर 4:32 तक। दोपहर का समय इसलिए क्योंकि सुबह के समय इस दिन हरिवासर का समय रहेगा। जो लोग 11 जून शनिवार को व्रत रखेंगे तो 12 जून रविवार की सुबह 5:45 से लेकर 8:10 के बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं। जैसा कि हर वीडियो में आपको बताया जाता है कि कभी भी एकादशी का जो व्रत है वो हरिवासर के समय नहीं खोला जाता है, और हमेशा सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है। इस समय खोले गए व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, और न ही भगवान इस व्रत को स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि जो लोग दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे वो अगले दिन व्रत का पारण सुबह के समय नहीं कर सकते। ऐसे में यदि आपने निर्जल रहकर इस व्रत को रखा है तो आपका जो समय है वो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, और दोपहर के समय ही आप व्रत खोल सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप 11 जून को एकादशी का व्रत रखकर रविवार की सुबह जल्दी, जिस समय जो मुहूर्त है उस समय व्रत का पारण आप कर सकते हैं। अब 11 जून को लेकर लोगों के मन में एक प्रश्न ये भी होगा कि जब इस दिन एकादशी की तिथि सुबह ही समाप्त हो जा रही है तो फिर हम इस दिन व्रत क्यों रखें। देखिए, सूर्योदय के बाद अगर 1 मिनट तक भी एकादशी की तिथि होती है तो उसे द्वादशी तिथि युक्त एकादशी माना जाता है, क्योंकि इसके बाद से द्वादशी तिथि लग जाती है। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि अगर एक क्षण की भी एकादशी होती है तो उसे द्वादशी तिथि युक्त एकादशी ही मानना चाहिए। ठीक वैसे ही द्वादशी तिथि को ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन कई बार द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है और त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाती है। तो कुछ विशेष स्थितियों में त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में भी एकादशी का व्रत खोला जा सकता है। व्रत हमेशा सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि के अंदर खोलना चाहिए, लेकिन इस बार 11 जून को जो लोग व्रत रखेंगे उनको अगले दिन त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में ये व्रत खोलना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर एकादशी की तिथि 2 दिन तक रहती है तो उससे कोई मतलब नहीं रहता, मतलब उस तिथि से, उस दिन से है जिस दिन आपको व्रत रखना है। जैसे कि इस बार 2 तिथियों को यानी कि 2 दिन को 10 जून और 11 जून को एकादशी का व्रत है, और अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं 10 जून को तो फिर आपको 10 जून की सुबह से यानी कि सूर्योदय के समय से निर्जल रहने का संकल्प लेना है, और आपको जल का जो त्याग है वो सुबह के समय से करना है, ना कि एक दिन पहले दशमी तिथि के सूर्यास्त से। ऐसे में 10 जून को सारा दिन व्रत रखकर, क्योंकि निर्जला एकादशी है तो इस दिन जल और भोजन, अन्न का, दोनों का ही त्याग करना होता है। तो आप 11 जून को
सूर्योदय के बाद ही जल पी सकते हैं, जो भी भोजन है वो कर सकते हैं व्रत पारण के शुभ मुहूर्त में। लेकिन क्योंकि सुबह का समय नहीं है, दोपहर का समय है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जो लोग 11 जून को व्रत रखना चाहते हैं, जो कि अधिकतर लोग रखेंगे, तो उन्हें 11 जून की सुबह से ही जल का त्याग करना है और अगले दिन यानी कि 12 जून को शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना है। आपको ध्यान रखना है और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि व्रत तो आपका 11 जून को है और आपने एक दिन पहले से ही जल का त्याग कर दिया। कुछ लोग निर्जला एकादशी की जो तिथि इस बार 2 दिन तक है, तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो जो दोनों ही तिथियों में व्रत रखना चाहते हो, दोनों ही तिथियों को निर्जल रहना चाहते हो, तो वो लोग निर्जल दोनों ही तिथियों में रह सकते हैं। लेकिन जो लोग केवल एक ही तिथि का उपवास करेंगे, उन्हें सिर्फ व्रत वाले दिन निर्जल रहना है और द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लेना है। क्योंकि कई बार आप ये सोचते हैं कि तिथि तो लग गई है, ऐसे में हम इसी समय से भूखे प्यासे रहना प्रारंभ कर देंगे। तो देखिए, दशमी तिथि को नियमों का जो पालन है वो आपको अपने व्रत के अनुसार ही करना है। जैसे 10 तारीख को व्रत रखने वाले लोग 9वीं तिथि को यानी कि जिस दिन गंगा दशहरा है उस तिथि से ही नियमों का पालन करेंगे। ऐसे में 10वीं तिथि के दिन सुबह के समय आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और 10वीं तिथि की सूर्यास्त के बाद आप किसी प्रकार का अन्न ना खाएं, अन्न ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन 10वीं तिथि को आप सूर्यास्त के बाद फल या जूस या फिर जल आराम से ले सकते हैं, केवल आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि अगले दिन आपको एकादशी का व्रत रखना है। कुछ लोगों को ये भी जानना होता है कि क्या अनमैरिड लोग, कुंवारी लोग एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो देखिए, कोई भी इस व्रत को रख सकता है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, सुहागिन हो, विधवा हो या कुंवारी लोग हो, इस व्रत को आराम से रख सकते हैं। कुछ लोग व्रत के पारण के बारे में भी प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि व्रत पारण के दिन कितनी बार भोजन करना चाहिए और निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले लोग द्वादशी तिथि को पारण करने के बाद कितनी बार भोजन या फिर पानी ले सकते हैं। तो देखिए, अगले दिन आप द्वादशी तिथि को पानी तो दिन भर पी सकते हैं, लेकिन भोजन आपको 2 बार ही लेना चाहिए, वो भी सुबह और शाम, और भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ सकते हैं या एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, रविवार के दिन, अमावस्या के दिन, ग्रहण काल में या फिर एकादशी के दिन तुलसी जी को न तो छुआ जाता है और ना ही तोड़ा जाता है। एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता, इसलिए आप भी हर एकादशी व्रत में इस बात का ध्यान रखें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं, तो एक दिन पहले ही 10वीं तिथि को सूर्यास्त से पहले पहले तुलसी दल तोड़कर अवश्य रख लें। अगर एक दिन पहले अमावस्या है या रविवार है या ग्रहण है, तो फिर आप उससे भी एक दिन पहले तुलसी दल तोड़कर जरूर रख लें, क्योंकि तुलसी दल कभी भी एक हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते हैं। एकादशी के व्रत में आप इन्हीं तुलसी दलों को साफ पानी से या गंगा जल से धोकर फिर से भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। अगर तुलसी दल तोड़ना भूल गए हों, तो ऐसे में आप अपने आप गिरे हुए तुलसी दल भी उठाकर उन्हें साफ जल से धोकर उन्हें भी भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है, जहाँ पर भी आपने तुलसी जी लगाई हुई है वो जगह साफ शुद्ध हो। कुछ लोग घर के बाहर गलियों में लगा देते हैं, तो वहाँ की जो तुलसी दल हैं जमीन पर गिरे हुए, वो कभी भी पूजा में अर्पित नहीं करने चाहिए। अगला प्रश्न है कि क्या तुलसी जी की पूजा एकादशी के दिन करनी चाहिए, तुलसी जी में दीपक जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए। तो देखिए, एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़े नहीं जाते हैं, जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन सुबह और शाम नियम से तुलसी जी में दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में तुलसी जी की पूजा भगवान विष्णु के साथ साथ की जाती है, उस घर में सदा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। अगला प्रश्न, क्या साल की सभी एकादशी का व्रत रखना अनिवार्य होता है या केवल साल में एक एकादशी का भी व्रत रखा जा सकता है। तो देखिए, ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है कि आप सारी एकादशी के व्रत रखें, आपकी अपनी श्रद्धा है। कुछ लोग साल की सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, दोनों ही पक्षों की एकादशी का व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग साल में केवल एक ही एकादशी का व्रत, जो कि निर्जला एकादशी है, रखते हैं। तो कुछ लोग साल में कुछ मुख्य एकादशी है उनका व्रत रखते हैं। लेकिन आप चाहे व्रत पूरे साल रखें या केवल एक ही व्रत रखें, उनका समय से उद्यापन जरूर करना चाहिए। आपको पहले ही व्रत में संकल्प ले लेना चाहिए कि आप कितनी एकादशी के व्रत रखना चाहते हैं, 1, 11, 21 या पूरे साल की, या कुछ मुख्य एकादशी का व्रत। निर्जला एकादशी के दिन आप किसी भी एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी का
जो दिन है वो किसी भी प्रकार की एकादशी का व्रत प्रारंभ करने के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है। जो लोग केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते हो वो 1, 3, 5 या 7 साल तक लगातार इस व्रत को रखकर उसका उद्यापन भी कर सकते हैं। वैसे तो देखिए सारी एकादशी व्रत जो हैं वो अपने आप में बहुत शुभ है, सभी महत्वपूर्ण होती हैं। फिर भी अगर आप जानना चाहते हो कि साल भर में आने वाली कौन कौन सी मुख्य एकादशी व्रत हैं जिनका आप व्रत रखना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि आपको उत्तर दे दिया जाए। कुछ लोग निर्जला एकादशी व्रत में ऐसा भी सोचते हैं कि इस दिन जल को छूना ही नहीं चाहिए, अगर पानी से मुंह धुल लिया तो आपका व्रत टूट जाएगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सुबह जल से स्नान कीजिए, कुल्ला भी कीजिए, लेकिन इस दिन आपको टूथपेस्ट वगैरह नहीं करना चाहिए। उस ब्रश से आपको पेस्ट नहीं करना चाहिए जिसे आप हर दिन मुंह में डालते हैं। आप एकादशी के दिन हो सके तो 8 या 10 बार पानी से कुल्ला कर लीजिए, पानी मुंह के अंदर ना जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। सुबह की पूजा करने के बाद जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, तो सुबह की पूजा करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप दिन भर निर्जल नहीं रह सकते हैं, आपका मुंह सूख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप दिन में पानी से कुल्ला कर सकते हैं। इससे आपका व्रत कभी भी खंडित नहीं होता है। क्या निर्जला एकादशी में पानी की एक बूंद पीने से भी व्रत टूट सकता है? तो देखिए जिन लोगों ने 24 घंटे तक निर्जला एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया है वो लोग भी शाम की पूजा करने के बाद आचमन जितना यानी कि 1 घूंट पानी पी सकते हैं। इससे व्रत कभी नहीं टूटता है। एकादशी के व्रत में महिलाओं को या कन्याओं को अपने सर के बाल कभी भी नहीं धोने चाहिए। हमारे हिंदू धर्म और हिंदी कैलेंडर के अनुसार कोई भी व्रत सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होता है और कुछ व्रत तो उसी तिथि को शाम की पूजा करने के बाद तोड़ लिए जाते हैं, तो कुछ व्रत अगली तिथि को सूर्योदय के बाद ही तोड़े जाते हैं। जैसे कि करवा चौथ व्रत में भी निर्जल रहा जाता है। सुबह से लेकर रात तक निर्जल रहकर रात को चंद्र देवता की पूजा करके फिर व्रत खोल लिया जाता है। लेकिन एकादशी का व्रत एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रहना होता है। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रख सकते वो भी इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर जल का दान कर सकते हैं। उनके लिए इस दिन निर्जल रहना अनिवार्य नहीं है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद केवल अन्न का त्याग करना है, न कि पानी का। आप दशमी तिथि को रात में जब चाहे 12 बजे से पहले पानी पी सकते हैं। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत सारा दिन ना रख पाए तो जब तक संभव हो आप सुबह से लेकर शाम तक निर्जल रहकर व्रत रखें और फिर शाम को आप जल और फल भी ले सकते हैं। हर व्रत निर्जला एकादशी की तरह नहीं रखा जाता है, यानी कि जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो लोग अक्सर ये भी जानना चाहते हैं क्या हर व्रत में हमें निर्जल रहना चाहिए। तो देखिए एकादशी का व्रत 2 तरह से रखा जाता है, एक जलाहार ग्रहण करके और एक जलाहार और फलाहार सहित। अगर आप फल ग्रहण करना चाहते हो, रात को फलाहार ग्रहण करना चाहते हो, तो आप निर्जला एकादशी के दिन भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आपका निर्जला एकादशी व्रत नहीं माना जाएगा। अगर गलती से दशमी तिथि के दिन लहसुन प्याज आपने खा लिया हो, लहसुन प्याज से बना हुआ खाना आपने खा लिया हो, तो सूर्यास्त से पहले अच्छे से पेस्ट कीजिए, स्नान कीजिए, सिर धुलकर स्नान करना चाहिए और फिर सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। हालांकि एकादशी के नियमों का पालन करने वाले जो भक्त हैं उन लोगों को बहुत ही सख्ती के साथ दशमी तिथि का दिन भी याद में रखना चाहिए, दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन जो लोग व्रत ना रख पाए, निर्जल ना रह पाए, उन्हें भी जल का दान तो करना चाहिए। साथ ही जो लोग निर्जल रहकर व्रत रखते हैं उस दिन वो लोग खुद तो जल ग्रहण नहीं करते, लेकिन दूसरों को जल पिलाने से बहुत पुण्य की प्राप्ति करते हैं। इस दिन मीठे शरबत का दान करना चाहिए। प्यासे लोगों के लिए आप पानी की व्यवस्था करें, हो सके तो प्याऊ लगवाएं। अगर निर्जला एकादशी के समय किसी के घर में सूतक लगा हो तो उस समय व्रत नहीं रखा जाता, ना ही पूजा की जाती है। लेकिन आप निर्जला एकादशी के दिन जल का दान किसी भी प्रकार के लोगों को कर सकते हैं, चाहे आप मीठे जल का दान करें या केवल सादे जल का। आप पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। आप मंदिर में दान ना करें, लेकिन आप अपने हाथ से लोगों को पानी इस दिन पिला सकते हैं। निर्जला एकादशी का दिन हर प्रकार की एकादशी व्रत प्रारंभ करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। ऐसे में जिन महिलाओं को, जिन कन्याओं को व्रत के दिन पीरियड्स हो रहे हो, फिर भी आप ये व्रत रखना चाहते हो, क्योंकि जब व्रत आप रखते हैं तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। भले ही आप उस दिन पूजा ना कर पाए, मानसिक पूजा आपको करनी पड़े, फिर भी इस व्रत को आपको रखना चाहिए। लेकिन जो लोग पहली बार इस व्रत को प्रारंभ करना चाहते हो, अगर ऐसे में पीरियड्स आपको हो रहे हो, तो फिर इस एकादशी से आपको अपने व्रत प्रारंभ नहीं करने चाहिए।
हाँ, लेकिन जो लोग पहले से ही एकादशी का व्रत रखते आ रहे हैं और पीरियड्स होने लगे, तो ऐसे में आप खुद पूजा ना करके अपने परिवार के ही किसी सदस्य से आप पूजा करवाएं। जो भी सामग्री है दान में वो अपने नाम से जरूर दिलवाएं। खुद आप पूजा की कोई भी सामग्री को हाथ न लगाएं। भगवान के मंत्रों का मानसिक जाप करें। व्रत की कथा आप मोबाइल वगैरह पर सुन सकते हैं। कोई परिवार का सदस्य आपको पढ़कर सुनाए तो और अच्छी बात है। और फिर जब पीरियड्स आपके समाप्त हो जाए तब आप किसी भी सामग्री का दान कर सकते हैं। बस आपको खुद से पूजा इस दिन नहीं करनी है। निर्जला एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे आप एक एकादशी का व्रत रखने के बाद भी उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन आपको विधि पूर्वक करना चाहिए। चातुर्मास के दिनों में कभी भी किसी भी एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता। अगर आप उद्यापन विधि के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो आपको उद्यापन के बारे में भी बताई जा सके। आज की इस वीडियो का एक आखिरी सवाल और है। लोगों के मन में एक दुविधा ये भी रहती है कि अगर आपने निर्जल रहने का संकल्प लिया है और निर्जला एकादशी का व्रत आपका है, साथ ही इस दिन कोई दूसरा व्रत भी आपका हो, तो फिर आप उस दिन पूजा कैसे करें, किस तरह से आप दोनों व्रत एक साथ रखें। तो देखिए, ऐसी स्थिति में आपको दोनों ही व्रत की पूजा एक साथ करनी चाहिए। पहले आप निर्जला एकादशी की कर लें, उसके बाद दूसरा जो भी व्रत है आप उसकी विधिवत पूजा करें। दोनों ही व्रत की कथा पढ़ें और सुने, आरती करें। और फिर देखिए, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत है, इस व्रत में यदि आपने निर्जल रहकर संकल्प लिया है तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, कोई भी फल नहीं ग्रहण करने चाहिए, चाहे आपका कोई दूसरा व्रत भी साथ में क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी व्रत खंडित नहीं होगा। आपका जो दूसरा व्रत है वो भी आपका रहेगा। और अगर आपने निर्जल रहकर व्रत रखने का संकल्प नहीं लिया है, आप इस दिन भी फलाहार ग्रहण करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की सामर्थ्य नहीं होती है कि एकादशी का व्रत वो निर्जल या निराहार रहकर रख सके, और दूसरा व्रत भी आपका है, तो आप फिर एकादशी के व्रत में शाम की पूजा करने के बाद फलाहार ले सकते हैं, कोई भी फल ले सकते हैं, चाय या दूध वगैरह आप ले सकते हैं। किस प्रकार की चीजें कभी भी एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दान में नहीं देनी चाहिए। तो देखिए, इस दिन आप किसी भी प्रकार से चावल का दान ना करें, एकादशी के व्रत में भी, और द्वादशी तिथि को भी आप भूले से भी चावल का दान ना करें। आप चावल, मिर्च, लहसुन, प्याज और सरसों के तेल को छोड़कर किसी भी सामग्री का दान कर सकते हैं। आप फलों का, मौसमी सब्जियों का या दालों का दान कर सकते हैं। वस्त्र का, अनाज का, किसी तरह का भी आप दान कर सकते हैं। बस जो सामग्री आपको बताई है इसका आप भूले से भी दान ना करें। नमक का दान और तिल का दान करना एकादशी के व्रत में सबसे उत्तम पुण्यदायी माना जाता है। इन दो चीजों का दान जो भी भक्त सच्चे मन से करता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करता है, उनके घर में सदा खुशियां बनी रहती हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप जानना चाहते हो निर्जला एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार से करना चाहिए, इस दिन दान किस प्रकार से करना चाहिए, दान की सामग्री की पूजा कैसे करनी चाहिए, तो आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो में आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।